आज के दिन हम आजीवन स्वस्थ कैसे रहें, इस विषय में बात करते हैं और हम कुछ रोगों के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिससे यदि इस प्रकार की कोई परिस्थिति बनती है, तो हम पहचान पाएँ स्वयं के लिए अथवा अपने परिवार में किसी के लिए। और पहचानने से ये लाभ होगा कि हम शीघ्र उसकी चिकित्सा कर सकते हैं, जिससे कोई भी ऐसा रोग है, वो जो बढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि रोग की चिकित्सा जितनी शीघ्र हो जाए, उतना ही सरल उपचार होता है और जितना-जितना देर होती जाती है, उतना अधिक कठिनाई होती है। तो इस विषय में हमने उदर इस रोग के विषय में बात की थी और उदर रोग में हमने जो वातोदर की चिकित्सा क्रम, जो वात के जिसमें कारण रहता है वात, उसके कारण से जो उदर रोग होता है, उसकी चिकित्सा के विषय में हमने बात की थी। उसमें जो पंचकर्म है, स्नेहन स्वेदन के बाद में उसमें मुख्य रूप से विरेचन बताया गया था और फिर उसके बाद में विरेचन के सम्यक विरेचन हो जाने के बाद और संसर्जन क्रम से अग्नि को बढ़ाने की बात की गई थी। और ये भी बात हुई थी कि जो उदर के पुरानी रोगी हैं, उनके लिए नित्य विशोधन होना चाहिए, एरंड तेल आदि से। स्निग्ध विरेचन ऐसा वात उदर के लिए बहुत लाभदायक रहता है और दोष उससे हल्के पड़ जाते हैं। और उसके बाद में दूध का विधान भी हमने देखा था और दूध से जब मन भर जाता है, तो फिर उसके बाद में अनार आदि का रस कुछ नमक डालकर ऐसे मूँग के जूस वगैरह दिए जाते हैं और यदि मलबद्धता आदि होती है, तो फिर से अनुवासन बस्ती कराई जाती है। और अगर रोगी दुर्बल होता है, वृद्ध होता है अथवा बालक हो, शिशु हो या प्रकृति से ही सुकुमार हो, दोष भी अधिक बढ़ा हुआ ना हो, वात प्रधान हो, तो फिर संशमन औषधों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यूष आदि, घृत आदि से, रस आदि से और दूध का प्रयोग करा के और जीता जाता है रोग को। बाकी स्नेहन और स्वेदन करा के और जो कठोर है जैसे विरेचन आदि, ये न करा के केवल अनुवासन बस्तियों से उपचार किया जाता है। तो ये वात जब हो तब की बात है। वात उदर की सब हमने जो पहचान है, वो सब हमने समझी ही थी। अब पित्त उदर की चिकित्सा किस प्रकार से की जाती है? पित्तोदर में
अगर बलवान है पुरुष, रोगी बलवान है, तो विरेचन कराया जाता है इसमें भी। और अगर दुर्बल है तो फिर बस्ती दी जाती है, अनुवासन। दूध प्रधान बस्ती पित्त वाले को दी जाती है। और जब शरीर में बल आ जाता है, अग्नि बढ़ जाती है, तो स्नेहन करा के और त्रिवृत जो निषोध कहते हैं, उससे एरंड के बीज के काढ़े में साधित की हुई, या सातला और त्रायमाणा से साधित, या अमलतास से साधित दूध, ये विरेचन के लिए दिया जाता है। कफ पित्त हो तो गोमूत्र से युक्त करके दूध दिया जाता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो है मुख्य रूप से विरेचन जरूर कराया जाता है। शोधन जब हो जाता है तो फिर वही मंडपेय क्रम, जो संसर्जन क्रम है, उसको कराते हैं, फिर उसके बाद में दूध का प्रयोग कराते हैं। तो ये पित्त का चिकित्सा है, जो संशोधन। इसके अलावा कफ, अगर कफ उदर है तो उसमें स्नेहन और स्वेदन करा के, और कटु और क्षार युक्त कफनाशक अन्नों से विरेचन के बाद संसर्जन क्रम कराया जाता है। और अर्थात धीरे धीरे, जैसे पेया, फिर विलेपी, फिर यवागु इत्यादि, इस तरह से क्रम से, और अग्नि का बल बढ़ाते हुए, और अग्नि को बलवान बनाकर और स्वास्थ्य की तरफ ले जाया जाता है। इसके अलावा गोमूत्र और अरिष्ट हैं, उनका भी सेवन कफोदर के लिए कराया जाता है। अनेक प्रकार के चूर्ण हैं, और भी अनेक रसायन हैं, उनका प्रयोग, जो लौह भस्म से युक्त हैं, ऐसी औषधें हैं, क्षार युक्त तेल हैं, उनका पान कराया जाता है। ऐसे कई प्रकार के इसमें कफोदर में चिकित्सा रहती है। और सन्निपात जहां पर, अर्थात तीनों मिले जुले हैं, तो फिर त्रिदोष नाशक जो है वो चिकित्सा की जाती है। और जो लक्षण प्रधान हो उसके अनुसार कराया जाता है फिर। एक जो प्लीहा उदर होता है, जिसको आजकल प्लीहा बढ़ जाना या कृत बढ़ जाना भी कहा जाता है, उसकी क्या पहचान है? तो यदि उदावर्त है, अर्थात वायु नीचे से नहीं निकल रही है, ऊपर की ओर ही सब वायु जाती है, वेदना होती है, अनाव होता है, पेट फूल जाता है, तो ऐसी जो प्लीहा उदर है, वातज कहा जाएगा। यदि मोह पिपासा दाह होता है, ज्वर हो जाता है, तो वो पित्तज प्लीहोदर कहा जाएगा। अगर भारीपन है, गुरुता है, अरुचि है, कठोरता है, तो कफज प्लीहोदर कहा जाता है। ये तीनों ही दोष के अगर लक्षण उपस्थित होते हैं तो सन्निपातज प्लीहोदर बोला जाता है उसे। तो इसमें जो प्लीहा उदर होता है, इसमें चिकित्सा करने में अगर बल, सबसे पहले बल की परीक्षा की जाती है, और फिर वैद्य निर्णय करते हैं कि भाई क्या करना है। तो सबसे पहले स्नेहन स्वेदन तो कराते हैं और विरेचन कराते हैं।
और फिर अनुवासन बस्ती दी जाती है। इसके अलावा शिरावेद का भी विधान है। बाएं बाहु बाह में शिरावेद कराते हैं। तो ये तो जैसे बहुत ही जो योग्य वैद्य है, जो अच्छे से जानते हैं, वो ही शिरावेद करते हैं। इसके अलावा प्लीहोदर के लिए षटफलक घृत ये पिलाया जाता है, पिप्पलियों का प्रयोग कराया जाता है। खीर षटफलक घृत है, ये भी प्रयोग कराया जाता है। तो ये षटफलक घृत जो है, अभी पता नहीं उपलब्ध होते हैं अथवा नहीं होते हैं, ये तो देखना पड़ेगा। क्षीर षटफलक घृत को पंचकोल घृत भी कहा जाता है। तो ये प्लीहोदर में औषधियां उपयोग की जाती हैं। इसके अलावा रोहितक रोहितक घृत है, उसका भी प्रयोग कराया जाता है। इसके अलावा कुछ और चूर्ण यहाँ पर ऐसे योग बताए गए हैं, जैसे पिपली, सौंठ, दंतीमूल, चित्रक, ये सब एक एक भाग, हरड़ 2 भाग और विडंग 1 भाग। ये चूर्ण सब मिलाकर और उस चूर्ण को गर्म जल से रोगी को पिलाया जाता है। इसके अलावा विडंगादि क्षार है। इसमें बाईविडंग, चित्रक, सोंठ, सेंधा नमक, बच, ये संभाग मिला लेते हैं और 1 भाग घी से उसको मर्दन किया जाता है और मिट्टी के कपाल में डालकर उल्टा सकोरा रख के नीचे आग देकर जला लेते हैं। 2 सकोरे रख के उसके अंदर औषध रख के ऊपर से कपड़ मिट्टी कर देते हैं और फिर उसको जलाते हैं। तो वो जो इस प्रकार से भस्म बनती है, उसका दूध के अनुपान के साथ में प्रयोग कराया जाता है। तो इससे गुल्म और प्लीहा दोनों नष्ट होती हैं। 2 माशे की मात्रा इसकी रहती है। तो ये विडंग आदि क्षार है, ये भी प्लीहा को नष्ट करता है। ऐसे ही रोहेड़े की शाखाओं को अधकुटा करके अधकुटी हरणों को 7 या 8 गुना जल में या गोमूत्र में 7 दिन तक संधान किया जाता है, अर्थात घड़े में डाल के रख देते हैं, धान्य राशि के अंदर रख देते हैं या भूमि में दबा देते हैं। तो उसके बाद में जब संधान हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छा है। कामला, गुल्म, प्रमेह, अर्श, प्लीहा, सभी उदर कृमियों को भी नष्ट करता है। अगर ये जल में बनाया गया है तो इसकी मात्रा आधी छटाक ली जाती है। अगर गोमूत्र में इसका संधान किया गया तो फिर छोटे 2 चम्मच इसका मात्रा दी जाती है। और जब ये औषध पच जाती है तो फिर जो हल्का भोजन दिया जाता है। तो इस तरह से प्लीहा के लिए और भी रोहितक घृत के नाम से भी एक औषध है। इसमें गौ के घृत को जो है वो सिद्ध किया जाता है। रोहिड़े की छाल, कोल, पानी 8 गुना, इसका काढ़ा बनाते हैं। कल्क के लिए पिपली, पिपली मूल, चवि, चित्रक, सौंठ ये ली जाती है। रोहिड़े की छाल और इसको यथाविधि घृत पाक किया जाता है और वो जो घृत बनता है वो रोहितक घृतम के नाम से जाना जाता है। ये बहुत शीघ्र प्लीहा वृद्धि को, उदर, गुल्म, श्वास, कृमि, पांडुता, कामला, इन सबको शांत करने वाला है। आधे तोले की मात्रा इसकी ली जाती है। इसका नाम रोहितक षटफल घृत भी
इसका नाम लोग रखते हैं, कहते भी हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके अलावा जो वात कफ प्रधान प्लीहोदर होता है, उसमें अग्नि कर्म कराया जाता है। वात कफ प्रधान जो प्लीहोदर, अगर अन्य चिकित्सा काम नहीं आ रही है, तो वैद्य अग्नि कर्म करता है। अग्नि कर्म में शलाका होती है, वो लाल कर ली जाती हैं और फिर उससे थोड़ा दागा जाता है। तो इसके लिए भी जो विशेष वैद्य होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, वे ही करते हैं इसको, और इससे भी बहुत जल्दी आराम आ जाता है। बहुत शीघ्र काम करने वाली वो है। जब कोई काम ना करे तो ये काम करती ही करती है। अगर पैतृक प्लीहोदर है, तो ऐसी स्थिति में विशेष चिकित्सा, उसमें जीवनीय घृत है, जीवनीय गण के द्रव्य से साधित घृत होता है, उसका प्रयोग कराया जाता है। और पित्तहर द्रव्यों से साधित घृत, उसका भी प्रयोग कराया जाता है। इसके साथ ही जो है दूध से, जिनमें अधिक दूध हो, ऐसी बस्तियां दी जाती हैं। रक्तावसेचन भी कराया जाता है। संशोधन में विरेचन मुख्य रहता है। और दूध का सेवन पित्त वालों के लिए बहुत प्रशस्त है, पित्त पैक्टिक प्लीहोदर में। तो इस प्रकार से जैसी चिकित्सा प्लीहोदर की है, ठीक ऐसी ही चिकित्सा यकृत उदर की भी बिल्कुल समान रहती है। कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि प्लीहा यकृत का ही एक भाग है। और यकृत जिसको कहते हैं ना कि भाई जिगर बढ़ गया, इस प्रकार की बात की जाती है, तो वो यही है। प्लीहोदर और यकृतोदर समान चिकित्सा है। जो जो अभी औषधि की बात आई, वही औषधियां इसमें दी जाती हैं। लेकिन एक जो भिन्नता है, जो रुधिरावसेचन है, वो प्लीहोदर में बाएं बाहु में किया जाता है। लेकिन अगर रुधिरावसेचन कराना है यकृत उदर के लिए, तो फिर दाएं हाथ में, दाएं बाहु में किया जाएगा। बस इतना ही अंतर है। इसके अलावा फिर है बद्धोदर। ये काफी कष्ट साध्य होता है। उसमें फिर बद्धोदर में रोगी का स्वेदन कराकर गोमूत्र, तीक्ष्ण औषध, तेल, लवण, इनसे युक्त निरोह, और उसके बाद में फिर अनुवासन, ये बस्तियां दी जाती हैं। फिर इसके बाद में छिद्रोदर है, ये भी बहुत भयंकर है। तो इसमें छिद्रोदर में जो है स्वेदन नहीं कराते। छिद्रोदर में स्वेदन नहीं कराते हैं, बल्कि बाकी सारे कर्म जो है कफोदर में जो जो चिकित्सा है, बिल्कुल वैसी ही है। लेकिन इसमें जो जल उत्पन्न होता है, छिद्र से जो स्रवन होता है, तो उस उसका बार-बार निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो जो योग्य वैद्य हैं, वो उसकी चिकित्सा करते हैं। अगर छिद्रोदर वाली स्थिति में रोगी को तृष्णा हो, खाँसी हो, ज्वर हो, मांस अग्नि आहार क्षीण हो गया हो, तो फिर वो असाध्य हो जाता है, फिर नहीं बचता रोगी। तो इसलिए जो इस प्रकार की जो समस्याएँ हैं,
इनको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि बहुत शीघ्र चिकित्सा आरंभ होते ही करनी चाहिए। छिद्रोदर के रोगी को अगर श्वास और शूल हो जाए, तो भी वो इंद्रियाँ दुर्बल हों तो असाध्य हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जलोदर की। जलोदर भी बहुत खतरनाक है। तो जलोदर में जल के दोषों को नष्ट करने वाली चिकित्सा की जाती है। जल से जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, उनको पहले हटाना होता है। तो इसके लिए गोमूत्र से युक्त जो तीक्ष्ण विविध क्षार हैं, उनसे युक्त औषधियाँ, दीपनीय कफनाशक आहारों का प्रयोग और रोगी को फिर जल और द्रव पदार्थ उसको क्रमशः धीरे-धीरे कम करते जाते हैं। और सभी उदरों में त्रिदोष शामक चिकित्सा ये ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी उदर हैं, उनमें प्रधानता रहती है। कहीं वात प्रधान है, कहीं कफ प्रधान है, कभी पित्त प्रधान है, कहीं पर द्वंद भी प्रधान होते हैं, दिखते हैं, लेकिन होते ये त्रिदोष से ही हैं। उदर त्रिदोष से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए त्रिदोष नाशक चिकित्सा सभी उदरों में वो करनी ही करनी होती है। और जब जो कुक्षी है, पेट है, ये दोषों से भर जाता है तो अग्नि मंद हो जाती है। इसलिए हमेशा दीपन और लघु भोजनों का प्रयोग करना चाहिए। भारी भोजन करते ही भारी भोजन नहीं, बिल्कुल सामान्य जिसको आप कहेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति बिल्कुल सामान्य से भी कम भोजन करता होगा ना, वो भी व्यक्ति को पेट में अफारा कर देता है और कष्ट उत्पन्न हो जाता है व्यक्ति को। बहुत हल्के-हल्के आहारों का सेवन करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समय भी अधिक लगता है और तब अग्नि को बढ़ाया जाता है। तो इसमें जो दीपन और लघु पथ्य क्या-क्या हैं, तो उसमें जो शाली धान्य है, लाल शाली चावल जो हैं, जौ, मूँग, दूध, मूत्र, आसव, अरिष्ट, मधु, शीधु, सुरा, ये सब जो आसव होते हैं, अलग-अलग प्रकार के आसव हैं, ये पथ्य बताए जाते हैं। इसके अलावा जो यवागु है, लाल शाली चावल का जो भात है और जो बृहद पंचमूल है उससे संस्कृत, जिसमें अनारदाने की खटाई से उसको खट्टा किया गया हो और हल्का-सा घी का स्नेह और काली मिर्च और कटु द्रव्य, ये थोड़ी मात्रा में रहने चाहिए और ऐसे यूशों का प्रयोग कराया जाता है। तो धीरे-धीरे फिर अग्नि बढ़कर और उदर ठीक होता है। उदर में जो अपत्य है वो क्या है? तो मांस इत्यादि जो हैं, विशेष रूप से जो अनूप मांस हैं और जो शाक हैं अर्थात पत्ते वाली, ऐसे ही पिष्ट अर्थात चावल का पिसे आटे से बनी हुई चीज़ें, भोज्य पदार्थ, है ना जी? आटा जो पीस के बनाया गया हो, वो सब भारी हो जाता है। तो उदर वाले के लिए वो हानिकारक है। ऐसे ही तिल भी मना है, व्यायाम नहीं करना चाहिए उदर वाले को, बहुत अधिक चलना-फिरना भी नहीं चाहिए। दिन में सोना बिल्कुल बहुत हानिकारक है। सवारी आदि पर जाना भी नहीं करना चाहिए क्योंकि सवारियों में जो झटके लगते हैं, वो उदर को और अधिक बढ़ा देते हैं रोग को। तो ये सब अपथ्य हैं, ये इनसे बचना चाहिए। उष्ण, लवण, अम्ल
विदाही और गुरु अन्न ये कभी भी उदर का रोगी न खावे और जलपान न करे। जल अर्थात अधिक पानी न पिए, आवश्यक होने पे थोड़ा थोड़ा पानी पिए, तब उदर रोगी धीरे धीरे ठीक होगा। उदर रोग में तक्र का प्रयोग भी कराया जाता है, अर्थात मट्ठा जिसे बोलते हैं, छाछ। तो उदर के रोगी को न तो बिल्कुल मधुर, न बिल्कुल जो बहुत गाढ़ी है ऐसी नहीं, और ना ही बहुत पनीली पानी वाली, बिल्कुल ऐसी तक्र नहीं पीनी चाहिए, बल्कि मध्यम और हल्का खट्टा हो जो, ऐसा तक्र पीना चाहिए। इसके अलावा तक्र में त्रिकुटु और यवक्षार और सेंधा नमक डालकर दिया जाना चाहिए। त्रिकटु, यवक्षार और सेंधा नमक, ये 3 चीजें। और कफोदर का अगर रोगी है तो उसको अगर तक्र देना है तो उसको पिप्पली और सेंधा नमक डालकर दिया जाए। पित्तोदर में रोगी को खांड और काली मिर्च का चूर्ण डाल के तक्र दिया जाता है। कफोदर का जो रोगी है उसको अजवाइन, सेंधा नमक, जीरा और त्रिकटु से युक्त और उचित मात्रा में थोड़ा शहद भी डाला गया हो, ऐसा जो खट्टी और पतली ना हो बहुत ज्यादा, ऐसी छाछ कफोदर में दी जाती है। प्लीहोदर के रोगी को तक्र में लघु तेल, वच, सौंठ, सोया, ऊठ, सेंधा नमक, ये सब उचित मात्रा में डालकर पिलाया जाता है। जलोदर में जल उत्पन्न अगर हो गया है तो फिर त्रिकटु चूर्ण युक्त तक्र हितकर होता है। बद्धोदर में हाउ बेर, अजवाइन, सफेद जीरा, सेंधा नमक, ये सब चूर्ण तक्र में डाल के पिलाया जाता है। छिद्रोदर में पिपलू चूर्ण और मधु से युक्त तक्र पिलाया जाता है। अवस्था विशेष में जो तक्र है उसको अमृत के तुल्य बताया गया है। वात कफ से पीड़ित पुरुष के गौरव तथा देह में बहुत भारीपन है, उदर में भारीपन लगता है, अरुचि है, मंदाग्नि है, अतिसार है, इन सब लक्षणों में पीड़ित होने पर तक्र अमृत के सदृश लाभ करता है। तो ये कुछ बातें विशेष थी तक्र की के विषय में। तो आज इतना ही रखते हैं। आइए और कुछ औषधियां जिनको हम अगली कक्षा में उदर संबंधी देखेंगे। और ये हमें और जानना, ध्यान रखना चाहिए कि उदर इस समय व्यापक रोग है। लोगों को पता नहीं है, लोगों को रोग है ये उदर, लेकिन उनको पता नहीं कि उदर रोग है, और उसके कारण से कितनी ही समस्याएं और आगे खड़ी होती जा रही हैं, और व्यक्ति मूल पर प्रहार नहीं कर रहा, मूल को ठीक नहीं कर रहा, उसके कारण से रोग भी ठीक नहीं हो रहे हैं, बार बार रोगी होते हैं। तो ये अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए अच्छी प्रकार से, और रोग को शरीर से पूरी तरह से मिटाने के लिए प्रयास करना चाहिए। आइए विराम करें एक बार सब मिलकर ओम का उच्चारण। ओ सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी।